क्या ये सच है कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग अफेक्ट होती है? 100%। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग पे फ़र्क पड़ता है। जो भी डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि नहीं ब्रेस्ट फीडिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक नहीं बोल रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग पे क्यों फ़र्क पड़ेगा? मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी फैक्ट्री है और उसके अंदर 100 गाय हैं एंड वो मिल्क प्रोडक्शन कर रही हैं और आपने उसमें से 80-85 काउज़ को निकाल दिया है। अब सिर्फ 15 काउज़ बची हैं या 20 काउज़ बची हैं, तो उतना ही तो मिल्क बनेगा। सिमिलरली ब्रेस्ट जो है हमारी पूरी की पूरी वो मिल्क प्रोडक्शन करती है आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। हम अगर उसका 80-85% टिश्यू हटा देते हैं तो ऑफ कोर्स सिर्फ 15% टिश्यू बचेगा जिसमें से ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होगा और वो आप फीडिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन दैट मे और मे नॉट बी एडिक्वेट फॉर योर बेबी। हो सकता है वो आपके बेबी के लिए कम पड़े, इसलिए आपको टॉप फीडिंग के लिए अगर आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाने का प्लान कर रहे हैं तो रेडी रहना होगा। ये जो 15% मिल्क है वो बहुत कम हो सकता है और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा ही नहीं पा रहे हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद। तो अगर आप ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये बात जानें एंड आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों इस चीज़ के लिए कि जब मेरा बेबी होगा तब मैं उसको टॉप फीड कराऊंगी। इसलिए मैंने देखा है कि यूजुअली जो पेशेंट्स ब्रेस्ट रिडक्शन करवाते हैं वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट होती है। आजकल बहुत सारी ऐसी अनमैरिड लड़कियां भी आती हैं जो कि बहुत परेशान हैं अपनी बहुत हैवी ब्रेस्ट से, बट वो डिसीजन ले पा रही हैं कि हाँ हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाएंगे क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसे मिल्क सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं जो आपके बेबी को फीड करने में हेल्प करा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई वुड गिव यू अ वार्निंग अगेन, प्लीज नो दैट दिस इज परमानेंट, दिस प्रोसीजर इज परमानेंट एंड नथिंग यू डू लेटर या रिग्रेट करने से ये प्रोसीजर बाद में रिवर्स नहीं किया जा सकता है एंड आप ब्रेस्ट फीडिंग बाद में नहीं करा पाएंगे।